जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप सभी ने हमारे जितने भी वीडियो मैंने अपलोड करता हूँ उन सभी वीडियो को आप सभी ने बहुत सारा प्यार करते हैं, बहुत सारा सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से आप सभी वीडियो को सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। और यह वीडियो जो है ना हमारा जो बनता है वह जो है ना IIT और पॉलिटेक्निक वालों के विशेष उद्देश्य से बनता है, एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो ये आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो यह जो है ना हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 अपलोड हो चुका है ऑलरेडी पहले ही। अगर आप उसे नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर हम आपको जो है ना प्लेलिस्ट बना दिए हैं यूट्यूब पर, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखिए सवाल को। सवाल है, यदि A का भाग B के भाग का 3/2 है। ठीक है ना। A का भाग जो है ना वह B के भाग का 3/2 है तथा B का भाग वह C के भाग का 5/4 है, तो A अनुपात C क्या होगा। ठीक है। तो चलिए आपको पहले हम एकदम बेसिक तरीका से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए सवाल है कि A का भाग जो है ना वह B के भाग का मतलब गुना, A का भाग B के भाग का मतलब गुना 3/2 कितना है, 2 है। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 2 गुना करेंगे A में आपका हो जाएगा 2A, बजिए यहाँ पे क्या 3 गुना B आपका हो जाएगा 3B, तो यहाँ से हो जाएगा आपका A अनुपात B। ठीक है ना, 3:2। आपको हम बताए थे ना इसका उल्टा होता है। ठीक है ना, आपको पार्ट 1, 2, 3 में बहुत अच्छी तरह से आपको हम बताए थे। हम आप सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा पार्ट 1, 2, 3 जरूर देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल A to Z समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए A अनुपात B क्या हुआ, तो A का जो भाग होता है वह B बराबर का होता है, और B का जो होता है वह C का होता है, यानी कि A का होता है, मतलब उल्टा पुल्टा होता है। यानी कि जो A में होगा वह B का वैल्यू होगा, जो B के साथ होगा वह A का वैल्यू होगा। तो A अनुपात B कितना हो जाएगा आपका, 3:2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो बोलता है कि अब B का भाग, देखिए B का भाग जो है वह C का मतलब गुना 5/4 है। ठीक है, इधर से गुना करेंगे, B में आपका हो जाएगा 4B, यहाँ पे आपका कितना 5C है, तो आपका क्या हो जाएगा B अनुपात C कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से आपका AB का अनुपात और BC का अनुपात निकल चुका है। ठीक है ना। और आपको जो है ना इस टाइप का सवाल हम बताए थे, यहाँ से अगर आपका AC अनुपात पूछे या फिर ABC पूछे, कुछ भी पूछे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पूछा क्या A और C का अनुपात क्या होगा, तो A अनुपात C आप सभी को याद होगा। अगर हमें फर्स्ट और लास्ट का अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, इस अनुपात का पहला वाला इस अनुपात का पहला वाला गुना कर देंगे, फिर इस अनुपात का अंतिम वाला और इस अनुपात का अंतिम वाला से गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि पहला गुना पहला, तो 3 गुना 5, 3 5 15, और 2 गुना 4, 2 चौका आपका हो जाएगा 8। आपका A और C का अनुपात निकल गया। अगर इसी में आपका पूछता कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, ठीक है ना, और इसी में सवाल आ जाए कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, तो आपको हम ट्रिक बताए थे ना, याद तो होगा ही कि देखिए दोनों में कॉमन क्या मिलता है, दोनों में कॉमन B है और यहाँ भी B है, तो B का वैल्यू हो गया कितना 5। इस 5 को पकड़ते हैं, दोनों गुना करते हैं, 5 गुना 3 आपका हो जाएगा 5 3 15, और 5 गुना 2 आपका हो जाएगा 5 2 10। जो लास्ट में बचा है लास्ट वाले लास्ट में गुना कर देते हैं, 4 2 आपका हो जाएगा 8। यह आपका जो है ना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए आप सोचते होंगे सर इतना लॉन्ग से बनाएंगे, नहीं, आपको इतना लॉन्ग से नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है। आपको हम शॉर्ट तरीका भी बता देते हैं। हम आपको यहाँ एक्स्ट्रा में बता दिए, अगर आपका जो है ABC पूछ लेगा तो फिर आप कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। देखिए इसका एकदम सिंपल सा मेथड है। अगर आपको निकालना है A अनुपात C, सुनिएगा ध्यान से, अगर निकालना है आपको A अनुपात C तो कुछ नहीं करना, जितना भी अनुपात दिया गया है ना सबको गुना कर दीजिएगा। तो देखिए आपका दिया हुआ है 5/4, गुना कर दीजिएगा 3/2, जितना भी दिया गया है ना सबको गुना कर दीजिएगा। आपका हो जाएगा 3 5 15 अनुपात 4 2 8, यानी कि 15/8 होगा ना, तो 15:8 एक ही बार में लिख दिया हम। तो आप इतना इजी तरीका से बना सकते हैं। हाँ, अगर आपको फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तब, चाहे आपका AD पूछे या AE पूछे, कुछ भी पूछे, यानी कि आपका फर्स्ट और लास्ट पूछेगा ना, सब अनुपात को गुना कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस बार हम लोग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन आपका सवाल वही है, यदि ए का भाग बी के भाग का, चलिए यहाँ पे आप कर देते हैं 7/2 है, तथा बी का भाग सी का भाग का जो है ना 3/4 है, तो ए अनुपात सी क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है, एकदम आराम से ए अनुपात सी निकालना है। तो जितना अनुपात है उसको गुना कर दीजिए, 7/2 गुना 3/4, तो आपका हो जाएगा ना 7 या 21, 4 दूनी 8, यानी कि 21 अनुपात आपका कितना हो जाएगा जी? 8 हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही इजी है। और एक देख लेते हैं, यदि आपका यह दिया गया ए का भाग बी का भाग का 7/9 है और बी का भाग सी का भाग का 3 मान लिया जाए 7 है, ठीक है ना, कोई भी अनुपात हो सकता है बट्टे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है तो आपको निकालना ए अनुपात सी, बस सिंपल सा ट्रिक फॉलो कीजिए, ए अनुपात सी, तो जितना अनुपात दिया गया है ना, जितना बट्टे दिया गया है ना, उससे गुना कर देंगे। उसके बाद 3/7 है, कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, 3 कम 3, 3 3 9, 7 7 कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया 1 गुना 1 1, नीचे बच गया 3, तो यानी हो गया 1/3। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी को यह ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा, बिल्कुल एकदम सिंपल है। अगर आपको इस तरह से अच्छा लगता है तो ऐसे बना सकते हैं, या आप जो है ना बेसिक तरीका से बना सकते हैं, आपको हम पहले बेसिक ही बताए थे। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट सवाल क्या है? इससे पहले हम लोग ए और सी अनुपात निकाल रहे थे, आपको ए बी सी एक बार भी बताए थे, तीनों निकाल कर भी। इस पर आपको जो है ना सिर्फ ए बी सी ही सिखा रहे थे क्लियर रूप से। देखिए, यदि ए का भाग बी का भाग का 1/2 है, ठीक है, ए का भाग बी का भाग का 1/2 है, और बी का जो भाग है वो सी का भाग का 3/4 है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ए का भाग जो है वह बी का मतलब गुना 1/कितना है? 2 है। तो सिंपल से आप जो है ना यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि ए अनुपात बी, तो 1/2 डायरेक्ट कर दीजिएगा, जो ऊपर है वो आगे हो जाएगा, जो नीचे है वो पीछे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर बोलता है कि b का भाग वह c का कितना है? 3/4 है, तो 3/4, यहाँ से आपका जो है ना b अनुपात c कितना आ जाएगा? 3/4। तो यहाँ से हमारा ए बी का अनुपात बी सी का अनुपात निकल चुका है। ठीक है, आपको हम हमेशा ट्रिक में ही बताएंगे। ठीक है ना, अगर आप सभी चाहते हैं कि किस तरह से होता है, बेसिक देखना चाहते हैं, तो इससे पहले आपको हम 3 वीडियो बेसिक ही बताए हैं, उसके बाद ट्रिक भी बताए हैं, तो आप सभी उसको जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो क्या शिकायत है कि देखिए दोनों में कॉमन क्या, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, दोनों में भी कॉमन है, तो बी वाला जो वैल्यू है यहाँ पे 3, इसको पकड़ेंगे और इस सभी वैल्यू में क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो 3 गुना 1 आपका हो जाएगा 3, और 3 गुना 2 आपका हो जाएगा 6, तीनों नीचे हो गया। अब जो लास्ट में बच गया ना, तो लास्ट वाले को लास्ट में ही गुना कर दीजिएगा, 4 दूनी आपका हो जाएगा 8 आंसर। कोई डाउट नहीं किसी को? बिल्कुल आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, इस पर जो आपने खुद जो है ना और सवाल धरकर बना सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। टाइप लेकिन समझ में आ गया ना, तो काफी है। चलिए, टाइप है दिया गया है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो a अनुपात b अनुपात c का होगा। तो आपके पास 2 तरीका है। पहला तो आप इन दोनों को लेंगे, यहाँ से b और a और b का अनुपात निकाल लेंगे, उसके बाद आप b और c को लेंगे, और यहाँ से जो है ना आप जो है ना b और c का अनुपात निकाल लेंगे, उसके बाद आप a b c का अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए कैसे लेते हैं, पहले आप जो है ना इस तरह से ले सकते हैं, a/3 बराबर b/4, गुना को नहीं गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 4a, इधर से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 3b, यहाँ से आपका a अनुपात b कितना आ जाएगा? 3/2 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब इसको छोड़ दीजिए, इधर लीजिए, b/4 अनुपात c/7, इधर से गुना कर दीजिएगा, तो 7b बराबर इधर से कीजिएगा तो 4c, तो b अनुपात c आपका कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 4/7। तो यहाँ से देखिए हमारा ab और bc का अनुपात निकल चुका है, हमें निकालना है abc का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा ट्रिक है, आप सभी को पता ही होगा, a अनुपात b अनुपात c, तो दोनों कॉमन हमारा b है, तो b का वैल्यू को पकड़ेंगे और इसी वैल्यू को जो है ना इन दोनों में गुना कर देंगे। तो 4 गुना 3 आपका हो जाएगा 4 3 12, 4 गुना 2 आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, और जो लास्ट में बच गया ना, तो लास्ट वाले को लास्ट में गुना कर दीजिएगा, 7 दूनी आपका हो जाएगा 14। यह कट रहा है तो आप इसे कटा सकते हैं, देखिए कटा दीजिए,
तो 2 चौक 12, 2 चौक 8, 2 सत्ती 14। आपके पास तो एक यह वाला प्रोसेस है जिससे आप जो है ना, और कट रहा है क्या देख सकते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, हाँ 7 दूनी 17, बिल्कुल सही है। आपके पास तो एक ये वाला प्रोसेस है, आप इससे भी सवाल को बना सकते हैं। पुनः ठीक है ना जी। तो 4 7 हो गया ना, तो 4 गुना 3, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, भाग जाता है 7 दूनी 14। ठीक है, तो देखिए इसमें है क्या, यदि 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c 2 4 3 2 का अनुपात दिया गया है, तो आपको a b c का अनुपात निकालना है। तो ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो अनुपात दिया गया है उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए, इसका एलसीएम निकालेंगे ना, 4 का 3 का 2 का निकालने आता है ना, एलसीएम से कितना आएगा, 12 आएगा। तो लिख लीजिएगा 12। अब लिखिए a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, यह बात जो है ना हम पार्ट 3 में भी चर्चा किए थे इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना, तो सभी वीडियो का लिंक जो है ना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी देख सकते हैं आसानी से। तो ए बी सी निकालेंगे, तो 4 को पढ़िए, 4 तिया 12, 3 से भगा दीजिए, 3 चौके 12, 2 से दीजिए 2 चौके 12, आपका हो जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 6। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अगर इस रूप में रहेगा तो आप जो है ना इसका एलसीएम निकाल के बना सकते हैं, या फिर आप जो है इसको पलट लेंगे, इधर का भी पलट जाएगा, आप लोग उत्तर निकाल के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब आगे भी देख लेते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार और जानदार सवाल है। ठीक है, ठीक है, सवाल क्या है, ए बी सी का अनुपात 2 3 4 दिया गया है, तो 1/b b/c और c/a का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आइए हमें निकालना है 1/b अनुपात b/c, a/b b/c और c/a निकालना है। तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4, तो सभी को जानता है। तो a का वैल्यू हो गया 2, 2/b, b का वैल्यू हो जाएगा 3 अनुपात b/c यानी कि 3 हो जाएगा 4, c/a यानी कि 4/2। अब इसे कटा भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं ना वैसे बनाइएगा। तो आपका हो जाएगा इसका एलसीएम 12, तो आपका हो जाएगा 3 चौका 12, तो 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, 2 चौका 12, तो 6 चौके 24, तो बराबर आपका हो जाएगा 8 अनुपात 9। तो देखिए लाइन भाग जाता है, तो यहाँ कितना हो गया आपका 24, नीचे वाले को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो 8 9 24 अनुपात हो गया। अब क्यों नहीं लिखा जाता है ये भी जान लीजिए। एक तो आपके पास सिमिलर तरीका है, आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है ना, या फिर आप जो है ना इस तरह से लिख लीजिए, यहाँ तो आना पड़ेगा आपको, उसके बाद एलसीएम से गुना कर दीजिएगा, बात वही पड़ता है। एलसीएम आपका आ जाएगा कितना 12, तो देखिए क्या ध्यान से, 3 चौके 12 कितना होगा 4, 4 गुना 2 आपका हो जाएगा 8, 4 तिया 12, 3 गुना 3, 3 तिया 9, 2 छक 12, 6 चौके हो गया 24। तो देखिए क्या 12 आया नीचे, नहीं आया, तो एक एलसीएम होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी आवाज समझ गए होंगे। चलिए अब आगे ही बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल आपका है वही सेम टू सेम सवाल है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3 4 5 का अनुपात है, तो a/b b/c और c/a का मान निकालना आपको अनुपात में। तो a/b, तो a का वैल्यू हो गया 3, b का मतलब हो गया 4, और b/c, तो b आपका हो गया 4 और c आपका हो गया 5, c/a यानी कि c आपका हो गया 5, a हो गया 3, यानी कि a e b e c, यह हो जाएगा a का वैल्यू, ये हो जाएगा b का वैल्यू, हो जाएगा c का वैल्यू, है ना। तो क्या करेंगे, एलसीएम ही निकाल लीजिए, हो जाएगा 15 चौका आपका 60, एलसीएम कितना आ गया 60। तो जब इसको भगा देंगे ना तो आपका कितना हो जाएगा 15 चौके 60, 15 बाद में 15 तिया आपका हो जाएगा 45, 12 पंचे 60, 12 चौके 48, यहाँ पे देंगे तो 20 तिया 60, तो 20 पंच आपका हो जाएगा 100, और अभी नहीं होगा 45 अनुपात 48 अनुपात 100, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। और यह मेरा वीडियो जो है ना लास्ट बेसिक का या लास्ट मेरा वीडियो है। ठीक है, इसके बाद जो है ना तब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, हाई लेवल पे चलेंगे। ठीक है ना, अब हम लोग जो है ना
हाई लेवल तक पहुंचने लायक हो चुके हैं, आप सभी को उतना हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कितना अच्छा सवाल है। a बराबर b/2, b बराबर c/3, तो a अनुपात से निकालना है। तो देखिए यहाँ से आप दो तरीका से अप्लाई कर सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं। यानी एक आपके पास तो बेसिक तरीका है, दूसरा आपका ट्रिक है। तो ट्रिक तभी बनेगा आपका जब आप बेसिक समझ जाएंगे। तो आइए पहले बेसिक सीख लेते हैं। तो आपको देखिए यहाँ कुछ नहीं, एक है ना, तो इधर से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2a, a गुना b आपका हो जाएगा b, तो आपका हो गया ना a अनुपात b आपका हो गया 1:2। यहाँ पे गुना के रूप में क्या होता है, 1 होता है, 1 नहीं लिखा जाता है, मत लिखिएगा, सब लोग जानते हैं, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 रहता है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 3b, जैसे गुना करें a गुना c आपका हो जाएगा c, तो b अनुपात c कितना हो जाएगा आपका 1:3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका a b और b c तो निकल चुका है, अब निकालना है a अनुपात c। तो पहला गुना पहला करेंगे और लास्ट गुना लास्ट में, 3 दूनी 6। आपके पास एक ये वाला तरीका है जो आपको हम पहले बताए थे, ठीक है ना। चलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रिक से कैसे बनेगा, फटाफट कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं करना है। तो देखिए पहला वाला ऊपर में अनुपात जो है क्या है, 1 है, ठीक है ना, उस अनुपात को लिख लीजिएगा। लिख लिए, सुनिएगा ध्यान से, जो पहला में है जो ऊपर अनुपात में 1 है ना, b है, तो यहाँ कुछ नहीं, 1 ना होगा, 1 जो है 1 लिख लेंगे। उसके बाद बट्टे में जितना संख्या होगा ना वो गुना कर देंगे, 2 गुना 3 आपका हो जाएगा 6, आपका 1:6। इतना फास्ट में निकाल सकते हैं। आपके पास दो तरीका है, एक तो आपके पास लॉन्ग मेथड है, एक आपके पास ट्रिक वाला मेथड है। चलिए और एक देख लेते हैं। मान लिया कि b बट्टा आपका जो है ना 7 है और यहाँ पे मान लिया 4 है, तो अब बताइए तो आपका जो है ना a अनुपात c क्या होगा, a अनुपात c क्या होगा। देखिए a अनुपात c, a निकालना है ना, तो देखिए यहाँ ऊपर में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। अगर 2 रहता तो हम 2 लिखते हैं, अगर 3 रहता तो हम 3 लिखते हैं, जो रहता हम उसको लिख लेते हैं। फिलहाल में अब यहाँ पे 1 है तो हम 1 लिख लेंगे। उसके बाद नीचे जितना भी है सबको गुना कर देंगे, 7 चौके कितना हो जाएगा आपका 28। तो आपका a अनुपात c कितना हो जाएगा, 1:28 हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फटाफट आगे भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए सवाल आ गया आपका, जो आप सोच रहे थे कि सर पहले तो a और c सिर्फ पूछ रहा था, अगर a b c तीनों पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। तो आपके पास तो दो तरीका है। पहले तो आप इस तरह से करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो a गुना 4 आपका हो जाएगा 4a, यहाँ पे a गुना b आपका हो जाएगा b। तो यहाँ से आपका जो है ना a अनुपात b कितना आ गया आपका 1:4 आ गया, ये आपका a और b का अनुपात आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, इधर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3b, इधर से गुना करेंगे तो c, तो आपका हो जाएगा b अनुपात c कितना हो जाएगा 1:3। तो यहाँ से ab और bc का अनुपात तो निकल चुका है, अब निकालना abc का अनुपात। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, सभी को पता है, दोनों में कॉमन क्या है b है, तो b वाला मान को पकड़ते हैं और इसी मान को दोनों में गुना करते हैं। a गुना 1 आपका हो जाएगा 1, a गुना 4 आपका हो जाएगा 4, और जो लास्ट में बच गया ना 3 को लास्ट में गुना कर दीजिए, 4 × 12, आपका आंसर आ गया 1:4:12 हो गया। लेकिन आप सभी मन में आपका हलचल होगा कि सर इसका भी ट्रिक बता दीजिए, है चलता है ना। बिल्कुल याद देखिए इसका ट्रिक क्या है, एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कुछ नहीं करना है। जब आपका 3 को अनुपात पूछेगा a b c, तो क्या करेंगे, जो पहला वाला अनुपात है या ई वाला अनुपात लिख दीजिएगा। ऊपर में कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना, नीचे में 4 है, 1/4 का मतलब हुआ 1:4 लिख दिए। उसके बाद देखिए नीचे में जितना भी है सबको गुना कर दीजिएगा, नीचे में 4 है और 1 है, 4 × आपका हो गया 12। देखिए जो आंसर यह है वो आंसर आपका यह भी है, सब में अप्लाई होगा, टेंशन मत लीजिएगा, सब में। और इससे शॉर्ट ट्रिक आपको क्या बता सकते हैं, यहाँ 7 कर दिए, यहाँ मान लिया कि 2 कर दिए, तो बताइए a b c का अनुपात क्या होगा। तो सभी लोग फटाफट बना सकते हैं कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, a b c का अनुपात क्या होगा। तो सुनिए ध्यान से, जो पहला वाला है ना 1:7 उसको लिख लीजिएगा, जो नीचे में है उसको 7 दूनी 14 गुना कर दीजिएगा, आपका a b c का अनुपात निकल जाएगा। क्या आया समझ में। तो चलिए, यदि आपका a बराबर b बट्टे मान लिया कि 4 है तथा b बराबर c बट्टे 9 है, तो आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, यह आपका होमवर्क रह गया। इसका नाम था क्वेश्चन नंबर 1, पहला आपका होमवर्क होगा, ठीक है ना।
अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा यह बात तो आप सभी जरूर जो है ना इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आप देखिए आगे बढ़ जाइए। आपका A स्टार B 4 स्टार 3 है, तो आपको निकालना है 5A प्लस 3B अनुपात 4A प्लस 2B का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए स्टार के पहले A है, स्टार के पहले 4 है, तो आपका A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। स्टार के बाद B है, स्टार के बाद 3 है, तो आपका B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो समझ गए, A का वैल्यू 4 है और B का वैल्यू 3 है। तो आइए अब इस पे बैठाते हैं मान को। 5 गुना, यहाँ पे गुना है ना, A का वैल्यू कितना हो गया 4 प्लस 3 गुना B का वैल्यू कितना है 3 अनुपात 4 गुना A का वैल्यू कितना 4 प्लस 2 इंटू B का वैल्यू 3। अब देखिए गुना कर दीजिए, 4 पंचे 20 और 3 तिया 9, 20 9 आपका हो जाएगा 29, 4 चौके 16, 3 दूनी 6, 16 6 आपका हो जाएगा 22। आपका आंसर आ गया 29 अनुपात 22 आ गया आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजी है और बेसिक तरीका सबको हम बता रहे हैं। ठीक है ना, और बेसिक आज लास्ट क्लास है, याद रखिएगा। स्टार के पहले A है, स्टार के पहले बाद में B है, तो यह आपका हो जाएगा A का वैल्यू 5 हो जाएगा, B का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए इस पर मान को पुट करते हैं। 6 गुना A का वैल्यू कितना हो गया आपका 5 प्लस 5 गुना B का वैल्यू 4 अनुपात 7 गुना A का वैल्यू हो गया आपका 5 माइनस 3 इंटू B का वैल्यू आपका हो गया 4। देखिए आपका हो गया 6 पंचे 30 और 4 पंचे 20, 30 20 आपका कितना हो जाएगा 50। आप देखिए 7 5 35 और 4 किया 12, कितना हो गया 35, यहाँ पे कितना हो गया 12, घटा देंगे आपको हो जाएगा 3 और 2 होगा 50 अनुपात 23 हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बात मिलेंगे हम लोग कल एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई टॉपिक के साथ। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हो सकेगा तो आपका जो है ना मंडे से लाइव क्लास का जो कार्यक्रम है जो हम बना रहे हैं सब चीज़ बहुत शुरू कर देंगे आपको मंडे से। ठीक है ना, यह सब चीज़ आपको जो है ना लाइव में ही पढ़ने के लिए मिल जाएगा और यही चैनल पर यूट्यूब चैनल पर सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सभी को।